और उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है। इसके अलावा चूँकि 2 एफआईआर थी और राउल्स रेवेन्यू कोर्ट में आज प्रोसिक्यूशन उन्होंने बाकायदे सबूत कर दिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन अतुल श्रीवास्तव जी ने उनके उस पर हुई पूरी वो, और चार्जशीट जो है सेक्सुअल हरेसमेंट वाली जो है वो बिल्कुल ही कंडम हो गई है। अब मेन चीज़ है जो ये सब षड्यंत्र कराने वाले थे, क्या वो सलाखों के पीछे जाएंगे कि नहीं। अब देखना ये है कि सभी लोग जो थे, अब क्या जो पहलवान लोगों के साथ जो खाप थी और राकेश टिकैत जी, तमाम लोग, हुड्डा जी, इसलिए कोर्ट में बाकायदे पेश करके ये धाराएं जो हैं बहुत मामूली हैं। और जो जो एविडेंस आए हैं, जो सबसे पूछताछ हुई वैसे उसने बहुत गहराई से पूछताछ हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल HDV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को आज दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है क्लीन चिट। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जहां एक मामले यानी कि पॉस्को के एक्ट के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के द्वारा जो मामला और FIR दर्ज कराई गई थी 21 अप्रैल को, उस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से 550 पेजों की चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। कि सर, जिस तरीके से पॉस्को का जो मामला है जिसमें ये कहा जा रहा था इन्हीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से, कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आज दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी है और साथ में ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में कोई सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए नहीं मिला है जिस बलबूते पर गिरफ्तारी हो सके बृजभूषण शरण सिंह की। देखिए, ऐसा है, चूँकि इसकी बाकायदे इन्वेस्टिगेशन हुआ और बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, FIR लार्ज हो गई थी और उन्होंने बोला भी था पुलिस ने कि हम उस पर कार्रवाई अच्छे ढंग से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। तो FIR में क्या था, एक तो पॉस्को वाला जो था, तो पॉस्को वाले में क्या हुआ कि मेन चीज़ है कि पॉस्को में उन्होंने कैजुअलिटी दिखाई थी, वो भी फर्जी निकला। दूसरा, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी फर्जी था। उसके मदर फादर ने भी बताया, फिर वो डेथ सर्टिफिकेट वहाँ से कंफर्म किया गया तो वहाँ घाट से भी वो फर्जी निकला। फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट था तो जब उसका पता चला वो 19.5 साल 20 साल की लड़की, तो उसके मदर फादर ने भी प्रूव किया और बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये टोटली केस ही फ्रॉड था और फॉल्स था। जानबूझ करके ये कुछ पॉलिटिकल लोगों ने ये एक वेल प्लान्ड वे पे किया था। तो ये ऑटोमेटिकली ही ये पोजीशन हो जाती है। जब पुलिस ने इसमें बहुत पर्चे काटे हैं, सबसे बड़ी बात है, एक एक चीज़ के एफिडेविट हैं, एक एक चीज़ के एविडेंस दिए हैं, और इसी कारण है कि उनको पॉस्को वाले में चार्जशीट हो गई। दूसरी बात ये थी कि उस बच्ची ने, बच्ची के चाचा ने और बच्ची के बाबा ने, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ये योजनाबद्ध तरीके से हुड्डा जी के अखाड़े से और पंजाब के काफ़ी लोग आ करके उन्होंने बच्ची को वो किया था और पूरी फैमिली को मिसगाइड करके उन्होंने कराया। उसके अलावा उसके बाबा ने भी बताया था कि उसके लड़की के फादर को बहुत उस्का दिया गया था और उसने गन पॉइंट तक के लिए कह दिया था कि गोली मार दी जाएगी। इस कारण भी पूरी फैमिली दहशत में थी। तो बाबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने किया, बाकायदे जाकर बयान दिया है, लड़की ने बयान दिया, सारे सर्टिफिकेट हैं। इसलिए ये प्रथम दृष्टया ये ऑटोमेटिकली ये हो गया था कि इसमें FIR तो लगनी ही थी और उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है। इसके अलावा चूँकि 2 FIR थी और राउल्स रेवेन्यू कोर्ट में आज प्रोसिक्यूशन उन्होंने बाकायदे सबूत कर दिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन अतुल श्रीवास्तव जी ने उनके उस पर हुई पूरी वो, और चार्जशीट जो है सेक्सुअल हरेसमेंट वाली जो है वो बिल्कुल ही कंडम हो गई है। और जो उसमें IPC के अंडर सेक्शन 354, 354D एंड 354A एंड 506 अंडर सेक्शन 1 पे इनके ऊपर वो लगा है, जो बहुत मामूली धाराएं हैं। हमारा अंदाज़ा कुछ उसके बाद में ये मामला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उसमें तो क्लीन चिट हो गई है। और जो ये हैं उसमें इतने पक्के उन्होंने एक एक चीज़ लगाई है पुलिस ने कि जो असली था दूध का दूध और पानी की पानी हो गया। अब ये मेन बात आ गई कि इन लोगों ने, पहलवानों ने इतने दिन तक धरना दिया, इतने, इसमें 6 पहलवान जो महिला पहलवानों उन्होंने किया था ये पूरा। अब ये बात क्लियर हो गई है कि ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फ्रॉड था। इससे बड़ी बात क्या कि उन्होंने कैजुअलिटी बताई थी, ना कैजुअलिटी जो उसको माइनर बताया था वो भी चीन। फिर ये हुआ कि नाबालिग है, नाबालिग भी नहीं निकली वो लड़की बालिग थी। अब इस समय वो 19.5 से 20 के लगभग हो गई। तो टोटल ये बहुत बड़ी वो थी। अब मेन चीज़ है जो ये सब षड्यंत्र कराने वाले थे, क्या वो सलाखों के पीछे जाएंगे कि नहीं। अब देखना ये है
कि सभी लोग जो थे, अब क्या जो पहलवान लोगों के साथ जो खाप थी और राकेश टिकैत जी, तमाम लोग, हुड्डा जी और तमाम लोग, केजरीवाल जी बोल रहे थे, मान ने बाकायदे वहाँ से फोर्स भेजी थी और ट्रेन से लोग आए थे, चूँकि उसके दिल्ली के बॉर्डर में सब जगह फोर्स लगा दिया गया था ताकि लोग ट्रकों से या ट्रैक्टर से ना आ पाएँ, तो बाई ट्रेन स्टेशन में आ करके धरना दिया था। अब क्या वो लोग शर्मिंदा होंगे, राष्ट्र से माफ़ी मांगेंगे? अब समस्या है कि लोगों को देश से माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो लोगों को जो जनता के अच्छे लोग हैं उनको, बुद्धिजीवियों को आना चाहिए और इसमें जनहित याचिका उन लोगों के खिलाफ दायर करना चाहिए जिन्होंने पहलवानों का करियर बर्बाद किया। इतने अच्छे लोग पहलवान जो देश की और इंटरनेशनल लेवल पे नाक थे, उनका भविष्य बेकार किया, उनको अनशन में बैठवा दिया और सबसे ज़्यादा उस भारतीय के जो आप पार्टी का था जो अनशन बढ़वाने के लिए वहाँ पर गया था। और ताजुब ये देखिए कि पूरा मामला राजनीतिक था। टिकैत ने भी बाकायदे कल उनसे समझौता हो गया, टिकैत की दोनों मांगें मान ली गई, टिकैत वहाँ खीर खा करके गए और टिकैत ने खुद कहा कि पॉलिटिकल लोगों ने हमको सबसे ज़्यादा किया और सम पुनिया ने भी वहाँ पर बोला था जब भारतीय थे कि हमारे मंच पे कृपया आप लोग कब्जा न कीजिए, हमारे साथ सहानुभूति रखिए। और टिकैत ने कहा था कि ये राजनीतिक दल खुद तो आंदोलन कर नहीं सकते, हमको आगे बढ़ाना, इसीलिए उसने कहा था कि 2024 के चुनाव में मोदी ही दोबारा आएंगे। सर, अगर बात करें इस पूरे मामले की, तो आज अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है बृजभूषण शरण सिंह को, इससे पहले ये भी कहा गया था कि इस पूरे मामले में पॉस्को जो एक्ट है वो नहीं लगेगा। जब एज की बात निकलकर सामने आई थी, उम्र की बात निकलकर सामने आई थी, तो क्या आप क्लीन चिट के बाद जो है वो सिर्फ एक ही एफआईआर को लेकर मामला आगे बढ़ेगा जिस पर अभी चार्जशीट लगाई गई है कोर्ट में? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की। एक्चुअल में 2 एफआईआर है, एक तो पॉस्को वाली थी, वो ऑटोमेटिकली कंडम हो गई। अच्छा, दूसरी बात आपको बताना है कि अगर ये कोर्ट में ना भी करते हैं या डिले भी करते तो भी कुछ ना होता, क्योंकि उसके जो एविडेंस लगाए गए, जो पर्चे काटे गए, उसमें एक जब ये होता है कि ऑलरेडी कैजुअलिटी वाली बात गलत है ये सब, तो ऑटोमेटिकली हो गया था। तो दूसरे में ये चार्जशीट चूँकि चार्ज लगाए गए हैं, तो ये नियम है कि टोटल वो नहीं कर सकते। एफआईआर जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें पुलिस के सामने एक प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे उसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सुप्रीम कोर्ट की भी बाध्यता थी, तमाम ये मामला पब्लिक उस पर था, इसमें जनहित याचिकाएँ आगे चल के हो सकती थी, इसलिए कोर्ट में बाकायदे पेश करके ये धाराएं जो हैं बहुत मामूली हैं और जो एविडेंस आए हैं, जो सबसे पूछताछ हुई वैसे उसने बहुत गहराई से पूछताछ हुई। इन्वेस्टिगेशन इतना शार्प हुआ है कि पूछे, यहाँ भी लोग गए हैं, उनके यहाँ भी छापे पड़े, लोग गए, मगर ये बात, और परसों नरसों पहलवान को भी, महिला पहलवान को भी ले जाया गया था, एक को जिसके ऊपर आरोप लगा था। तो काफ़ी चीज़ें इसमें कॉन्फिडेंशियल भी रखी हैं, चूँकि इन्वेस्टिगेशन बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता, उसमें एक पर्चे कटें। और हकीकत ये है कि टोटल रिपोर्ट 1000 पेज से भी ऊपर गई, फिर उसको कंसोलिडेट करके आपने जो बताया संख्या उतनी की गई। तो पुलिस के पास जो है वो 1000 से ज़्यादा पन्ने की, मगर चूंकि कोर्ट में इतना वो नहीं किया जाता तो उन्होंने दिया, परंतु उस चार्जशीट को जब देखेंगे कोई भी ऑनरेबल जस्टिस, तो वो उसी हिसाब से उसको, वो बहुत बड़ा एविडेंस है। और वो चार्जशीट में जो है वो दोनों तरफ के, बोथ साइड की है। और इन्वेस्टिगेशन ऐसे वैसे नहीं, बहुत टॉप के लोगों ने, बहुत टॉप की निगरानी पे हुआ, उसमें किसी का भी पक्षपातपूर्ण नहीं हुआ। और इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे बड़ी जो बात थी, पूनिया ने भी इस बात को माना कि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, और सम फोगाट ने भी बोला था, और सारे लोग इन्वेस्टिगेशन से जो आयोग ने वो किया है उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन अफसर पे कोई। आप पहलवानों की तारीफ कर रहे हो, पर सवाल ये भी है कि आज अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है एक एफआईआर के मामले में, दूसरी तरफ क्लीन चिट है, वहीं तीसरी तरफ इन्हीं पहलवानों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जब मामला कोर्ट में जो है विचाराधीन है, पर उसके बावजूद भी ये दबाव और मनमानी करना कि बस गिरफ्तारी हमारी मांग है। देखिए, पहलवानों की वो नहीं करना है, आप ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा इन्वेस्टिगेशन जो है, आयोग की रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन पे उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कराया। उनसे परसों पूछा गया तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन पे हमें वो है कि पूरे उससे एक एक चीज़, तथ्य, एक एक एविडेंस हुए हैं, एक एक एविडेंस की बाकायदे फोटोग्राफी हुई, बाकायदे एविडेंस करके, और पुलिस ने बाकायदे, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि एफआईआर हुई कि नहीं, तो पुलिस ने तुरंत बताया कि 2 एफआईआर हुई, एक नहीं 2 एफआईआर ऑलरेडी पुलिस कर चुकी थी। और इतना टाइम पुलिस ने लिया, एक एक चीज़ इन्वेस्टिगेट किया है, इसको किसी ने नहीं, राकेश टिकैत ने आयोग पे कोई ब्लेम लगाया, इन्वेस्टिगेशन उस पर किया। दूसरी आपको बताना है कि बहुत कुछ के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन अफसर थे, उन्होंने, अतुल सक्सेना ने आज बहुत कुछ उसमें क्लियर कर दिया।
तो ये जो मामला है, हमारा अंदाज़ है जो इतना दिन गुमराह रहा, इतने दिन तक मूवमेंट हुआ और इतने दिन तक लोग गुमराह किए गए, तो इसमें जो मेन हमेशा होता क्या है, इंटेंशन क्या है, कौन आदमी वो कर रहा। 302 307 में ख़ास तौर से ही देखा जाता हमेशा मर्डर में कि मेन हाथ किसका रहा है या मेन इंटेंशन क्या था। अगर इंटेंशन जिन नेताओं का था उनके ऊपर भी चार्जशीट होनी चाहिए, ना हो तो फिर कोई दूसरे संसाधन या और लोग पब्लिक के लोग आ जाएं या वो लोग, चूँकि इसमें वास्तव में ये देश के साथ, राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत भद्दा मजाक हुआ। सर, कोर्ट में मामला जो है वो चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्लीन चिट मिल चुकी है और वहीं इन पहलवानों की तरफ से ये भी कहा गया था कि 15 तारीख तक हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक बार आंदोलन जो है वो बड़ा आंदोलन उठाया जाएगा। अभी तक जिन भी 4 लोगों, मतलब कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा था, अगर क्लीन चिट मिलने के बाद और चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद भी ये लोग अगर सड़कों पर बैठते हैं तो क्या जनता इनका समर्थन करती हुई नजर आएगी या दिखेगी? जो 4 मतलब कुछ लोग भी जो गिने चुने सपोर्ट कर रहे हैं, जनता कतई सपोर्ट नहीं करेगी। कि आप देखिए इनका जो मूवमेंट था, इन लोगों ने खुद ही बाद में धरने के लिए कहा कि वहाँ बैठेंगे, बैठने से हो गए। इन लोगों ने अपनी नौकरियाँ ज्वाइन कर ली, इनके सामने मजबूरी की काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था, तो उनसे भी संबंध इनको निभा के चलने। इधर टिकैत ने भी मान लिया है, तो आपको बताना है, अब कोई धरने प्रदर्शन, दूसरी मामला कोर्ट में, सुप्रीम, अब ये जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट हो चुका, हाई कोर्ट होगी, तो अब ये कोर्ट में चल रहा, बाकायदे चार्जशीट दायर हो गए, अब ये थ्रू कोर्ट जाएंगे। अब ये बात अलग है कि चूँकि 2024 तक पॉलिटिकल लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, गहलोत के पास मुद्दा नहीं, गहलोत कई स्पष्ट वो बैकिंग थी, और कई लोगों ने कहा कि राजस्थान में आपका इंतजार किया जा रहा पहलवानों ने। ये बात सतपाल मलिक ने बोली थी। कह रहे हैं कि अगर अब फिर से पहलवान जो हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र होगा 2024 के चुनावों को लेकर। वही कह रहे हैं, बहुत क्लियर कट कह रहे हैं, हर बार यही कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है। ये लोग अपने वो करेंगे, परंतु उनको सपोर्ट नहीं मिल, चूँकि राजनीतिकों का काम क्या है, राजनीति ही करना। तो एक वो है कि उनका फ़र्ज़ क्या है, ये तो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो जो राजनीतिक हैं वो लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, परंतु उनकी राजनीतिक रोटियां जल जाएंगी, आप याद रखिएगा। चूँकि राजनीतिक रोटी एक ही तरफ से पाएंगे, ये रोटी को आप पलट नहीं पाएंगे, चूँकि दूसरा पक्ष लोग जान गए। जब रोटी एक ही तरफ लगी रहती है, एक ही तरफ, तो रोटी जल जाती है, और जली हुई रोटी इन्हीं के डाइजेशन बिगाड़ेगी, खासतौर से हुड्डा का। और देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं है कि ये उस मामले में जाएंगे। अब बुरी तरह से सबसे ज़्यादा पंजाब ने सपोर्ट किया, और आप देखेगा पंजाब को ही सबसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा।